नमस्कार। तो हम स्टार्ट करते हैं। टिश्यू के लास्ट पार्ट में आप आ गए हैं हम लोग। एनिमल टिश्यू की 4 टाइप होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और अब एपिथेलियल टिश्यू क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू के लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं। कौन सा है वो? नर्वस टिश्यू। ठीक है ना? कौन सा है? नर्वस। तो भैया मेरे नर्वस टिश्यू क्या होता है ये हम लोग जान लेंगे। हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम। उसको समझ लेते हैं हम लोग। नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम किससे बना है हम लोग का? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स से मिलकर। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस नर्व से मिलकर हमारा बना नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। सारे टिश्यू जो काम कर रहे हैं, या हमारा बॉडी कोई फंक्शन कर रहा है, या कोई मूवमेंट कर रहा है, या कोई भी एक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई भी एक्शन, उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है ना? तो ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है? ब्रेन तो खुद हर जगह दौड़ दौड़ के जाता नहीं कि हाँ भैया ये करो, हाँ भैया ये मत करो, हाँ भैया वैसा करो, हाँ भैया वैसा मत करो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ब्रेन अपनी जगह पे रहता है। जैसे कि प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे मोदी जी दौड़ दौड़ के तो आपके पास नहीं आते हैं ना कि हाँ ये कीजिए, हाँ यहाँ नाला बनवा दीजिए, हाँ यहाँ स्कूल खुलवा दीजिए, हाँ यहाँ कोरोना का वैक्सीन बनवा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर केवल वहाँ पर ही बैठे रहते हैं। वो ऑर्डर देंगे मुख्यमंत्री को, गहलोत जी को, गहलोत जी विधायक को देंगे, आपके सांसद है जो बेनीवाल जी है ना, उनको देंगे। तो ये सिस्टम बना है। जो मेन होगा वो अपनी जगह पर रहेगा। जैसे ब्रेन है वो अपनी जगह पर रहेगा और पूरे बॉडी को क्या देगा? इंस्ट्रक्शन देगा। उस इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए कुछ पाथ्स होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं, वो मिलके क्या बनता है? वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होता है। तो ब्रेन किसको सिग्नल देता है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको देता है? नर्व्स को। हमारा बॉडी अगर ये है, मान लीजिए हमारा बॉडी है, ये है हमारा ब्रेन। ये ब्रेन से, ये है हमारा क्या? ब्रेन। ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है हमारा हाथ। ठीक है ना? तो ब्रेन क्या करेगा? इस स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल भेजेगा और इस स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? ये हाथ में नर्व्स के थ्रू क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। पैर में नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजेगा। यानी ये पूरा जो पार्ट है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये डेप्थ में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और बाकी पूरे बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके हेल्प से सिग्नल भेजेगा? नर्व्स के हेल्प से। ठीक है ना? तो ये पूरा चीज क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम में काम कौन आता है? नर्वस टिश्यू आता है। तो अब हम नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसको आप बना लेना या छोड़ो, इसको क्या बनाओगे? तो नर्वस टिश्यू क्या होता है ये आप लिख लो। टिश्यू स्पेशलाइज्ड इन रिसेप्शन इंटीग्रेशन, reception, integration and transmission of stimulus and impulses to and from the body। ठीक है? तो नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू क्या है? टिश्यू स्पेशलाइज्ड रिसेप्शन, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस एंड इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब क्या है? ऐसे टिश्यूज जो किसमें इन्वॉल्व है? रिसेप्शन। अब अगर हम किसी हॉट बॉडी को छुए, मान लीजिए गर्म पतीला है, इसको छुए, छूते ही मेरा हाथ जला है ना, या कांटा है, कांटा पे उंगली रखते हैं, हाथ चुभ गया, हाँ खून निकल गया। ठीक है?
तो किसी पे हाथ रखे तो ये स्टिमुलस कहलाता है। कोई भी परसेप्शन, कोई चेंज हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस, जिसको हम भाप सके कि हाँ ये हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, ये क्या स्टिमुलस है। अगर हम छुए और हाथ में लग गया तो ये जो सिग्नल जाएगा यहाँ से, जैसे गर्म है बॉडी है, छुए और ये सिग्नल जो ब्रेन तक जाएगा इसको स्टिमुलस कहते हैं। और बॉडी जो वापस में सिग्नल बोलेगा कि अरे हाथ जल्दी से हटाओ नहीं तो जल जाएगा, तो बॉडी जो सिग्नल भेजेगा वापस इस हाथ को, वो इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक हो गया स्टिमुलस, एक हो गया इम्पल्स। स्टिमुलस मतलब जो बॉडी से सिग्नल अंदर जाए, इम्पल्स मतलब जो सिग्नल्स ब्रेन से बॉडी को जाए। इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन। देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सब आ जाता है इसमें। ब्रेन से जो सिग्नल जाता है उसको क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो ये इम्पल्स को ले जाने के लिए, स्टिमुलस को लाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, वो जो है वो क्या कहलाएगा, नर्वस टिश्यू कहलाएगा। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, नर्वस टिश्यू। रिसेप्शन मतलब लाने के लिए, इंटीग्रेशन मतलब यहाँ दिमाग में सब कंबाइन होगा, और ट्रांसमिशन फिर वापस भेजने के लिए जो चीज़ का यूज होगा वो होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये सब काम कैसे करता है, नर्वस टिश्यू ये सब काम एक सेल से करता है। यहाँ बोला जाए नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ है, तो नर्वस टिश्यू किससे बना है, नर्व सेल से बना है। नर्व सेल से बना है, जिसको हम लोग कॉमनली न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस टिश्यू चैप्टर में। अगर आप नर्वस टिश्यू टॉपिक में पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन को हम लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन क्या है, ये एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये आपको आना चाहिए। तो ये न्यूरॉन का मेन मुख्य पार्ट है जहाँ न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूरॉन का न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूरॉन का जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या, न्यूक्लियस है। और ये पूरा वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या, सेल बॉडी है, जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं। क्या ये सेल बॉडी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। यहाँ पर छोटे 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 क्या है, ग्रैन्यूल्स है प्रोटीन के, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, निस्ल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं, निस्ल ग्रैन्यूल्स। और इसके जो ब्रांचेस निकले पड़े हैं, ये वाला जो ब्रांचेस आपको दिख रहे लंबे लंबे निकले हैं, इनको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स ही क्या करता है, जैसे हमारे हाथ में जाकर डेंड्राइट्स ऐसे फैले हैं, ये डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, एक्यूमुलेट करता है, कलेक्ट करता है। ऐसे कलेक्ट करके सेल के पास लाएगा, सेल फिर इसको भेजेगा आगे। ठीक है ना। तो न्यूरॉन का लेंथ कितना होता है, कभी कभी ये 1 मीटर के बराबर होता है। यानी सबसे लंबा अगर कोई सेल है हमारी बॉडी में तो कौन है, नर्व सेल है, यानी कि न्यूरॉन है। डेंड्राइट से कलेक्ट किया, सेल बॉडी में सिग्नल को प्रोसेस किया, अब इसको आगे भेजेगा। तो ये जो लंबा सा बॉडी देख रहा है जिसके थ्रू ये भेजेगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। क्या है ये, एक्सॉन है। बाहर ना बना के इसको अंदर ही बनाते, ये पूरा क्या एक्सॉन है। ठीक है। अब एक बात, जब ये एक्सॉन, ये क्या मान लीजिए कि तार टाइप का, इसको अगर समझना है ना, खुला तार है, अगर एक तार दूसरे तार से टकराएगा तो क्या होगा, स्पार्क होगा, जल जाएगा। तो अगर एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन टकराया तब तो यहाँ स्पार्क होगा। वही जब जब दो न्यूरॉन टकराता है ना, तो एक बीमारी होता है जिसको हिंदी में हम लोग मिर्गी कहते हैं।
मिर्गी होता है, ऐसे ऐसे आदमी करने लगता है, मुंह से झाग गिरने लगता है या फिर झटके आने लगते हैं, वो वही बीमारी जब दिमाग में कोई भी नर्व सेल टकराते हैं, स्पार्क होता है, तब वो दौरा पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ना टकराए नर्व सेल आपस में, इसके लिए हम क्या करते हैं, वायर के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग रहता है ना, इंसुलेटेड कोटिंग, लाल कलर का तार है, पीला कलर का तार है, इसका मतलब लाल कलर का प्लास्टिक का कवरिंग या कोटिंग होता है। उसी तरह भगवान भी इसके ऊपर कोटिंग बनाए, कवरिंग बनाए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट। माइलिन शीट इतना सुंदर है कि ये दो नर्व सेल टकराएंगे तो फिर वो स्पार्क नहीं होगा, क्योंकि ये क्या, ये सब रोक लेगा उसको। और ये दो माइलिन शीट के बीच में जो जगह होता है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर। फिर इसके बाद सिग्नल आगे कि अब यहाँ से भेज देगा, अब यहाँ से सिग्नल दूसरे, यहाँ के बाद से दूसरा नर्व सेल चालू होगा, वहाँ के डेंड्राइट्स चालू होंगे। तो ये जब सिग्नल उसको भेजेगा, जहाँ लास्ट पार्ट है न्यूरॉन का, जो लास्ट पार्ट है उसको कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, यानी जहाँ आके एक्सॉन खत्म हो जाता है उसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात है एक न्यूरॉन का, एक डेंड्राइट्स होगा, एक सेल बॉडी होगा, उसके बाद एक्सॉन होगा, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल होगा। और कोई पूछे तो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होता है, उसको जिसको निस्ल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इसका एक इंसुलेटेड कोटिंग होता है जिसको हम लोग माइलिन शीट कहते हैं। दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। और जहाँ पर खत्म हो जाए हमारा न्यूरॉन, उसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो ये डायग्राम आप बना लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। उसके बाद मैं 2-4 लाइन लिखा दूंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसका आप डेफिनेशन लिख लेना, बाकी डायग्राम याद है तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। डेफिनेशन याद करने का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेंड्राइट क्या था? डेंड्राइट क्या था? शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेस, जो ऐसे ब्रांचेस निकली पड़ी थी वो क्या थी? वो क्या है? डेंड्राइट्स है, ठीक है ना। उसके बाद होता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? सिंगल लॉन्ग प्रोसेस, जो एकदम लंबा सा एक पाइप लाइक का स्ट्रक्चर था बीच में, वो क्या है? एक्सॉन है, ठीक है ना। इसका लंबाई कितना होगा एक्सॉन का? 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है ट्रांसमिशन। किससे होता है? ट्रांसमिशन होता है विथ हेल्प ऑफ, ट्रांसमिशन इज डन विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल है, इसीलिए तो स्पार्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल क्या है? उसको क्या कहते हैं? इम्पल्स, ठीक है ना। एक्सॉन सिंगल बॉडी है, डेंड्राइट क्या? ब्रांच्ड है, ब्रांच प्रोसेस है। उसके बाद आपको सारी बातें हम बताएं। माइलिन शीट क्या है? इंसुलेटेड कवरिंग ऑफ एक्सॉन, ठीक है ना। माइलिन शीट क्या है? इनका थोड़ा खत्म हो गया, वैसे लास्ट था, आप लिख लो। माइलिन शीट क्या है? इंसुलेटेड कवरिंग ऑफ एक्सॉन टू प्रिवेंट स्पार्किंग ऑफ 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्या होता है? नर्वस टिश्यू और नर्व सेल खत्म होता है और चैप्टर भी आपका खत्म होता है। इस चैप्टर को पढ़ें, हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, जितना आया काफ़ी है, क्योंकि टिश्यू को इतना भी समझा पाना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन हम लोग सफल हुए। और इसके लिए मैं खुद को नहीं, भगवान जो है, राधा रानी है, उन्हीं को जो थैंक यू कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अगले चैप्टर में मिलते हैं सेल के साथ।